Morning students. Today you will learn about family and relations. That is your chapter first. आज आप क्या देखोगे? फैमिली और उनके रिलेशंस के बारे में. तो आइए हम देखते हैं. श्वेता एंड रश्मि स्टडी इन द सेम स्कूल. श्वेता और रश्मि कहाँ पढ़ती थी? सेम स्कूल में. एक ही स्कूल थी उनकी. वन डे श्वेता वॉज फीलिंग सैड. एक दिन श्वेता जो थी वो बहुत सैड थी, बहुत दुखी थी. रश्मि आस्क्ड हर, वाई आर यू सो सैड टुडे? रश्मि ने पूछा कि तुम इतनी सैड क्यों हो? श्वेता रिप्लाइड. श्वेता ने रिप्लाई किया, उसने आंसर दिया, माई सिस्टर इज़ इल. मेरी सिस्टर जो है बीमार है. रश्मि सैड, डोंट वरी श्वेता, वी शैल टॉक अबाउट दिस मैटर इन डिटेल ड्यूरिंग द रिसेस आवर. योर सिस्टर विल बी फाइन सून. उसने रश्मि को बोला कि श्वेता तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में हमारी रिसेस हार में बात करेंगे और तुम्हारी सिस्टर जल्दी ठीक हो जाएगी. इन द रिसेस हार. रश्मि, यस श्वेता, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर सिस्टर. रश्मि ने बोला, हाँ श्वेता बताओ कि तुम्हारी सिस्टर को क्या हुआ है. सो श्वेता रिप्लाइड. श्वेता ने क्या बोला? शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे. वो कल से उसे बहुत तेज बुखार है. रश्मि, डिड योर फैमिली कॉल द डॉक्टर? रश्मि ने पूछा कि तुम्हारी फैमिली ने डॉक्टर को कॉल किया, उन्हें बुलाया? श्वेता, येस, डॉक्टर हैज़ given her some medicines. My mother and father and also my चाचा जी are taking care of her. तो श्वेता ने बोला, हाँ डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दी है और मेरे मम्मी पापा और चाचा जी भी उसका ध्यान रख रहे हैं. सो रश्मि, then why are you worried? All are there in your family. रश्मि ने बोला फिर कि तुम क्यों टेंशन ले रही हो, सब है तुम्हारे घर पे. श्वेता, येस, my all family members live together. In my family, there are grandfather, grandmother, uncle. Uncle means Tauji. Aunt means Taiji. Chachaji means uncle. Chachiji means aunt. Buaji मतलब aunt. And my cousins, all of us live together. मतलब हम सब साथ रहते हैं. Ours is a joint family. और हमारी कैसी है? Joint family है. रश्मि, you don't worry, all would be taking care of your sister very well in your family. See, शी विल फाइन विद इन 2-3 days. तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी फैमिली में सब तुम्हारी बहन का ध्यान रखेंगे और वो 2 से 3 दिन में जल्दी ठीक हो जाएगी. इन माई फैमिली आई हैव ओनली माई फादर, मदर एंड अ यंगेस्ट ब्रदर. माई फैमिली इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. फिर उसने बोला कि मेरी फैमिली में सिर्फ पापा, मम्मा, मेरा छोटा भाई है और मेरी फैमिली कैसी है? न्यूक्लियर फैमिली. सो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें सब मिलकर रहते हैं. दादा दादी, ताऊजी ताईजी, अंकल आंटी मीन्स चाचा जी चाची जी, उनके बच्चे और ये सब. तो हम उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं 2. ये आपकी हो गई न्यूक्लियर फैमिली. सो ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. इसमें आपको टेबल दे रखी है जिसमें आपको ये फिल करना है कि ये आपके साथ अभी भी रहते हैं या कहीं और रहते हैं, और अगर कहीं और रहते हैं तो उस प्लेस का नाम. लास्ट ईयर यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली. इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स हु ब्रिंग्स अप देयर चिल्ड्रन, व्हाइल इन जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट विथ हेल्प ईच अदर इन दिस रिगार्ड. और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि और वैसे आप पहले न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ चुके हो, और मैंने भी आपको अभी बताया कि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं और जॉइंट फैमिली में सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं. सो हेयर इज़ योर फैमिली ट्री. फैमिली ट्री ऑफ श्वेताज फैमिली मेम्बर. श्वेता की फैमिली मेम्बर का फैमिली ट्री है. सो ये क्या है उसके? गंगादास. ये कौन है? ग्रेट ग्रैंड फादर. वेट, ये श्वेता खुद है. ये श्वेता के पापा रविंद्र. ये श्वेता के पापा मीन्स श्वेता के ग्रैंडफादर हुए. कौन? शिव शंकर. देन इसके ग्रैंडफादर के पापा मीन्स आपके क्या हो जाएंगे? वो ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स गंगादास. ऐसे ही ये श्वेता खुद है. श्वेता की मम्मी है ये सुलेखा. देन श्वेता की मम्मी मीन्स योर्स ग्रैंड मदर कमलावती. फिर आती है ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स तुम्हारी मम्मी की मम्मी. ठीक है, तो वो आपकी कौन होती? ग्रेट ग्रैंड मदर इमरती बाई. ओके.
अब आपके आता है नाउ विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्रीज। अब आप आपकी फैमिली मेम्बर्स की मदद से, मीन्स फैमिली में कितने मेम्बर्स वगैरह है और ऐसे आप भी अपना इस तरह से फैमिली ट्री बनाएंगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम रश्मि आस्क्स हर फादर व्हाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चाचा चाचीज लीव विथ अस। जब रश्मि अपने घर चली गई तो उसने उसके पापा से पूछा कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। फादर वाई हैज़ अ फैमिली मूव टू द सिटी। और उसने अपने फादर से पूछा कि हमारी फैमिली सिटी में क्यों चली गई। कांट वी लीव टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज। क्या हम विलेज में एक साथ नहीं रह सकते थे। वाई नॉट इज़ आवर फैमिली एन एक्सटेंडेड वन। क्यों हमारी फैमिली बड़ी नहीं है जॉइंट फैमिली की तरह। Then think and answer. What might have Shweta's father answered to her? अब सोचो कि श्वेता के फादर ने उसको क्या आंसर दिया होगा। These days families have started moving to cities in search of work. आजकल फैमिलीज जो होती है वो माइग्रेट करती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है सिटीज़ में काम ढूंढने के लिए, और फॉर हायर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। और या तो वो काम ढूंढने जाएगी या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन उन्हें पढ़ाने के लिए सिटी जाते हैं। इन सिटीज़ हाउसेज आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लीव। सिटीज़ में हाउसेस छोटे होते हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ लोग रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज़ आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो इसी वजह से जो जॉइंट फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। देयर आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो फॉर डिसकन्टिन्यूएशंस ऑफ जॉइंट फैमिली। और कुछ दूसरे रीजन्स भी होते हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली नहीं रह पाती आजकल। सच एज कॉन्स्टेंट चार्जेस आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, उनकी हैबिट्स, उनके बिहेवियर में, इकोनॉमिक कंडीशंस में, कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, वो कितना कमा रहे हैं और इन सब की कैपेसिटी में, वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एक्सेट्रा, और वो कैसे फैमिली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इन सब से काफ़ी डिस्टेंस भी आ जाते हैं। देन ओके, वाई डू वी मोस्टली सी न्यूक्लियर फैमिलीज़ नाउअडेज। हम ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्यों देखते हैं, इसका आंसर देना है आपको। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अभी आपको इनके आंसर्स बताऊंगी, बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट। एडॉप्शन। वन सनी डे श्वेता एंड रश्मि वेंट ऑन अ पिकनिक फॉर अ डिस्टेंस प्लेस विद देयर क्लासमेट्स। गर्मी के टाइम पे श्वेता और रश्मि पिकनिक के लिए गए थोड़ी दूर प्लेसेस पे उनके कुछ क्लासमेट्स के साथ। दे एन्जॉयड एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। उनने गार्डन में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया। वाइल टेकिंग लंच इन द गार्डन शशांक अ क्लासमेट आस्क्ड रोहित हु इज़ शी विथ यू। लंच करते टाइम गार्डन में शशांक ने अपने क्लासमेट से पूछा, मीन्स रोहित से, कि ये कौन है तुम्हारे साथ। रोहित दिस इज़ माई यंगर सिस्टर। रोहित ने बोला कि ये मेरी छोटी बहन है। शशांक शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर। शशांक ने बोला उसको मैंने तुम्हारे साथ पहले नहीं देखा, ये कहाँ से आई है, और मैंने तुम्हारी छोटी सिस्टर को पहले कभी नहीं देखा। देन रोहित रिप्लाइड, रोहित ने बताया, शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली। वो हमारी फैमिली के लिए न्यू है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर। मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है, मीन्स गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स द सेम वे शी इज़ द डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। जैसे ही मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, ऐसे ही ये उनकी बेटी है। सो दिस इज़ माई सिस्टर। तो ये मेरी सिस्टर हुई। शी इज़ वेरी डियर टू मी। शी वॉक्स विथ मी एंड इमीट्स विथ मी। वो मेरे साथ बहुत रहती है, खुश रहती है। वो मेरे साथ चलती है, मेरी नकल करती है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव्स और एनी अदर चाइल्ड इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। किसी लीगल प्रोटेक्शन से हम किसी के रिलेटिव्स को रख लेते हैं या किसी और चाइल्ड को हम अडॉप्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं अडॉप्शन। हु रिसेम्बल्स whom? रश्मि along with her sister कविता went with her mother to attend her maternal uncle's marriage. रश्मि अपनी सिस्टर कविता के साथ, अपनी मम्मी कविता के साथ और मम्मी के साथ वो अपने मामा की शादी अटेंड करने गई। हर मौसी जी इज़ ऑल्सो कम देयर। उसकी मौसी जी भी वहाँ पे आई थी। शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप। और उनकी गोदी में एक छोटा सा बेबी था, जो देखो आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। कविता सैड, मॉम सी हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस डॉल। कविता ने बोला, मम्मी देखो कितनी ब्यूटीफुल है ये डॉल। ओ सी हर नोज रिसेम्बल्स नानीज, हर आइज रिसेम्बल्स चाचीज, एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर
and complexion of her brother's face is light wheatish. उसने बोला, देखो मम्मा, इसकी नोज़ जो है नानी की जैसी है, आइज़ चाची की जैसी है, उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन मीन्स गोरा होना ग्रैंडफादर की जैसे है, और उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो उसकी ब्रदर के फेस की जैसा है, व्हीटिश मीन्स गेहुआ. कविता. मॉम मॉम, इन माई क्लास अल्पना राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड. कविता ने बोला, मम्मी, अल्पना जो है मेरी क्लास में वो लेफ़्ट हैंड से लिखती है और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है. शी ऑल्सो गॉट एन अवार्ड फॉर दिस, और उसके लिए उसको अवार्ड भी मिला है. आई आस्क्ड हर, व्हाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड. मैंने उससे पूछा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते हो. वी ऑल डू यूज़ आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग. हम सब ज़्यादातर हमारा राइट हैंड ही यूज़ करते हैं लिखने के लिए. सी शेड, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड. उसने रिप्लाई किया कि मैं अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ. आई ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई कांट. मैं राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती हूँ पर मैं लिख नहीं पाती. Features of children match with the features of their parents, paternal grandfathers and maternal grandfathers. चिल्ड्रन के जो फीचर्स होते हैं मीन्स हमारे फीचर्स जो होते हैं वो किससे मैच करते हैं. पेरेंट्स से, हमारे खुद के अपने पेरेंट्स से, या फिर दादा दादी से, या नाना नानी से. These features are called genetic hereditary features. और ये फीचर्स क्या कहलाते हैं? जेनेटिक फीचर्स. These features are passed on from generation to generations. और ये जो फीचर्स होते हैं वो हमारी काफ़ी जनरेशन से जनरेशन में पास होते आ रहे हैं. Children inherited some feature from their environment which are not hereditary. चिल्ड्रन के पास कुछ फीचर्स इन्वायरमेंट से भी आते हैं मीन्स अपने आसपास से, और वो हेरिडिटरी नहीं होते हैं. ओके, सो फैक्ट फाइल. ग्रिगोर जोहान मेंडल, ये जो था, इन्होंने ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसको इन्वेंट किया था, और इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. देन डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, ये जो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना थे, इन्होंने बहुत सारे सेवरल रिसर्च पेपर्स लिखे हैं किस पे? डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड के डिटर्मिनेशन पे. फॉर दिस एक्सीलेंट वर्क ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़. और इस जेनेटिक कोड के बीच में इनको बहुत नोबल प्राइजेस भी मिले हैं. अब देखो, विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिसेंबल योर फैमिली मेम्बर्स. आपका कौन सा फीचर्स है फेस, आइज, नोज, फोरहेड, ईयर्स, कम्प्लेक्शन में से जो आपकी फैमिली से किस किस पर गया है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विथ विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. और आपकी राइटिंग, ईटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, पोस्चर, ये सब आपके किस फैमिली मेम्बर पे गया है, आपको उनके नेम्स लिखने हैं. ओके. Kavita did understand that we are like our parents or other members of our family. फिर कविता समझ गई थी कि हम हमारे पेरेंट्स की जैसे हैं और दूसरे फैमिली मेम्बर्स की जैसे भी होते हैं. बट why all rabbits are alike? She was confused about this. पर सब रैबिट्स अलग क्यों होते हैं, वो इस बारे में भी कंफ्यूज थी. Discuss and tell. Can we say that unlike human beings, all over living things are alike? How does a crow recognize her calf? How does your mother recognize you in a crowd? आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको ये खुद फाइंड आउट करने हैं पहले, और मैं आपको इनके आंसर्स बता दूँगी. बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड टू यू. ओके, थैंक यू. नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट.